तुम्हें किस तरह की कहानियां पसंद है? तुम्हारी, मेरी, हमारी जैसी कहानियां। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। Hey, can I sit here? Hi, Kalpana. हाय अक्षत। मैंने आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं। मैंने भी। ओह, आप यहाँ रेगुलर आते हो? हाँ, मैं तो यहाँ बहुत खाता हूँ। एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर सकती हो? श्योर, पर तुमने अभी तक खुद के लिए कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या? नहीं, एक्चुअली मुझे ना लोगों से बात करने में बहुत डर लगता है। क्यों? डर क्यों लगता है? क्योंकि मैं इन जैसा नहीं हूं ना, और ये लोग बहुत खतरनाक है। मुझे इनसे बहुत डर लगता है। अच्छा, मुझसे डर नहीं लगता? मुझसे तो बड़े आराम से बात कर रही हो। हाँ, क्योंकि तुम अलग हो इन सब से। तुम थोड़ी अपनी सी लगती हो। अभी अपना मतलब निकालने से पहले अक्सर यही है। नहीं, मैं सबके जैसा नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। अच्छा, ओके। नहीं पता, बस लग रहा है कि अब
हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तुम बहुत अलग हो अक्षय, मुझसे भी और इस दुनिया से भी। बस खुद को पहचान नहीं पाते हो। हाँ, हो सकता है। मुझे ना एक्चुअली पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। मैं ये हूँ या फिर बन गया हूँ, या सिर्फ एक आवाज हूँ जो शायद खुद तक ही नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक राज हूँ और मुझे डर है कि कहीं किसी दिन मैं खुद से टकरा ना जाऊं और ये राज कहीं खुल ना जाए। खोल दो क्या? सारे राज। इनकी कैद में कब तक रहोगे? आजाद हो जाओ खुद से। चलो बताओ क्या बताऊं? अपनी कहानी। हर किसी की कोई कहानी होती है ना, तुम्हारी भी होगी। चलो बताओ। ये कहानी मेरे अंदर कैद है और यही महफूज भी। तुम कौन होती हो उसे बाहर निकालने वाली? हाँ, कौन हो तुम? साइकेट्रिस्ट हो? डॉक्टर हो? हाँ, मैं मैं तुम्हारे सामने अपने अपने सारे राज क्यों खोलूं? कौन हो तुम? तुम्ही ने तो कहा हम दोनों एक जैसे। इसका मतलब तुम मुझे अपना मानते हो, मुझ में खुद को देख पाते हो। अब तुम टकरा गए हो खुद से अक्षित। अब सारे राज तो खुल ही जाएंगे। और वैसे भी इंसान खुद से भाग कर जाएगा कहाँ? कभी ना कभी तो जिंदगी उसे आईना दिखाएगी ही ना। और तुम सबसे भाग सकते हो, मगर खुद से भाग कर कहाँ जाओगे? कितनी बार हमारे बीच ये बात हो चुकी है। अगर अकेले आपसे घर नहीं संभलता तो मुझे नौकरी करने दीजिए ना। अगर एक बार भी तुमने जॉब करने की बात की ना तो मैं तुम्हारी खाल उछेड़ दूंगा। तो क्या करूं? 100-200 रुपये की हमेशा मोहताज बनी रहूं? आपकी सैलरी से तो घर चलता नहीं है। आधी सैलरी तो आपकी दारू पी जाती है। इतने से पैसे में मैं घर कैसे चलाऊं? आप ही बताओ। 2 साल से क्या हमने कोई सेविंग किया है? और जो कुछ भी हमारे पास बचा कुचा सेविंग था, सारा का सारा आपकी लापरवाही में खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि अक्षित का स्कूल का एडमिशन भी मैंने अपने जीवन गिरवी रख के किया है। आप तो ना एक अच्छा पति बन सके और ना ही एक अच्छा पिता। मुझे मत सिखाओ घर कैसे चलाते हैं। तुम दोनों को 3 वक्त का खाना मिल जाता है। अरे मैं कैसे पेट काट काट के जीता हूँ मुझे ही पता है। मुझसे जितना हो सकता है मैं करता हूँ, पर नौकरी करने की इजाज़त तो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। अरे अगर तुम बाहर कमाने निकल गई ना तो लोग तुम्हें रखेल और मुझे नामर्द कहेंगे। हाँ, वो तो आप हैं ही नामर्द। जिस इंसान का सोच इतना घटिया हो सकता है वो एक अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। कविता जवान संभाल कर बात करो मुझसे। मैं नामर्द हूँ, नामर्द। माँ, पापा और आप तो रोज लड़ते हो ना। आज तो मेरा बर्थडे था, आज तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। माँ, एटलीस्ट आज के दिन तो मत लड़ो माँ। देखो, इन सब चीज की आदत डाल लो। हम तुम्हें वो नहीं दे सकते हैं जो तुम्हारा अधिकार है, समझे? और बताओ कैसे हो?
क्या हाल चाल है? मैं कैसी हूँ? अरे जैसा तुम रखे हो वैसे ही हूँ। अच्छा मिलना है? ओहो, तो जनाब को मिलना है मुझसे। कब मिलना है? कल? नहीं 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 नहीं, प्लीज़ कल नहीं मिल सकती। परसों मिलूँ? परसों? हाँ ठीक है, ओके, पक्का डन। अच्छा सुनो सुनो ना, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी, मिल जाएगा ना? अरे वो तो मुझे मालूम था मिल जाएगा, परसों ना। ठीक है, परसों मिलते हैं तो उसी समय। हाँ ठीक है, ओके, चलो ओके, बाय बाय। ठीक है, बाय। लाइफ के इस स्टेज पे जब आपके व्यूज डेवलप कर रहे होते हैं, आपके अंदर की इनर वॉइस डेवलप कर रही होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होता है, लाइफ के इस प्राइम टाइम पर एक बच्चे को एक अच्छे इन्वायरमेंट, एक अच्छे गाइड की जरूरत होती है। अगर उस टाइम उसे जिंदगी के ये सारे डार्क साइड्स देखने को मिलते हैं तो सोचो क्या असर होता होगा उसकी जिंदगी पर, क्या असर होता होगा उसकी मेंटल स्टेट पर। ये सब चीजें ना मुझे अंदर से खा रही थी। मैं ये सब ना किसी से कह पाता था ना बर्दाश्त कर पाता था। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये मेरे अंदर घर कर रहे थे। ये सारी चीजें है ना मेरे अंदर नेगेटिविटी भर रही थी। मेरे चारों तरफ सिर्फ नेगेटिव एनर्जी थी और कोई भी नहीं था जो मुझे इन सब से खींच कर बाहर निकाल पाता। इस वजह से मुझे अकेला फील होता था, इस वजह से। और मैं इन सब से निकलना चाहता था, मुझे निकलना था इन सब से। मैं नहीं रह पा रहा था इतनी नेगेटिविटी में, मुझे घुटन होती थी। आई कैन फील इट अक्षत। पर अगर तुम इतने ही अकेले थे तो दोस्त क्यों नहीं बनाते? किसी से कुछ शेयर क्यों नहीं करते? बचपन की इसी कड़वाहट ने मुझे इन्फीरियर बना दिया था। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो गया था। मैं किसी से दोस्ती नहीं कर पाता था। मुझे ना इस अकेलेपन की आदत हो गई थी। हाँ, पर तुम एटलीस्ट ट्राई तो करते। शायद कोई समझता तुम्हें, कोई तुम्हें अपना मानता। तुम एक बार ट्राई तो करते। तुम्हें क्या लगता है कल्पना, मैंने कोशिश नहीं की? अरे बहुत ट्राई करता था यार कि कहीं फिट बैठ जाऊं इन लोगों के बीच, पर नहीं हो पाता था मुझसे। सब मुझे नेग्लेक्ट करते थे यार, सब मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं इन सबसे और ये सब मुझसे बहुत अलग थे। मुझे ना घुटन होती थी, इन लोगों के बीच। मैं और अकेला फील करता था यार। किसी के भी सर्कल में मैं फिट नहीं बैठ पाता था। मैं बहुत अलग था यार इस दुनिया से, और इस दुनिया ने मुझे खुद से और अलग कर दिया। तो क्या तुम्हारी जिंदगी में आज तक कोई भी नहीं आया जिसे तुम अपने दिल की बात शेयर कर सको, अपने बारे में बता सको? एक थी मेरी सबसे अच्छी दोस्त, सिर्फ वही एक थी जो समझती थी मुझे। अच्छा, तो फिर ये क्यों कहा कि तुम्हारा कोई अपना नहीं है? मैंने कहा थी। ओह अच्छा, समझी। कौन थी वो? क्या नाम था उसका? कियाशा। सबसे अलग, सबसे जुदा, सिर्फ वही एक थी जिसने कभी मेरे कमजोर होने का मुझे एहसास नहीं दिलाया। सिर्फ वही एक थी जिसके सामने जो मैं था
वो रह पाता था। सिर्फ वही एक थी जो मेरी खुशी के बारे में सोचती थी। सिर्फ वही एक थी जिसे जिसे डर था मुझे खोने का। जिस प्यार की कमी मैं बचपन से महसूस कर रहा था ना, उसके आने से वो कमी पूरी हो गई थी। मैं ठीक होने लगा था, मैं खुश होने लगा था। कुछ ना टूटा हुआ था मेरे अंदर, और सिर्फ उसकी वजह से वो हील होने लगा था। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम। शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम। शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं। ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। देना खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना, तेरी तरफ से बिन काम काम करना, जाना कहीं हो चाहे हर बार ही गुजरना, तेरी तरफ से ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं। ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं। ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। कि आशा सिर्फ तुम्हारी दोस्त थी या? अरे नहीं नहीं, अब आशा तो मेरी गर्लफ्रेंड थी। अब जब मैं 17 साल का था ना, तब से हम रिलेशनशिप में थे। फिर स्टडीज़ के लिए वो बाहर चली गई और हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ गए। पर इन 3 सालों में ना उसने मुझे इतना अपना बना लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी उसके बिना इमेजिन भी नहीं कर पाता था। आगे अब वो नहीं है तुम्हारे साथ? दिल्ली जाने के बाद ना कि आशा बहुत चेंज हो गई थी। हम 6 महीने से नहीं मिले थे, सिर्फ वीडियो कॉल वगैरह में बातें होती थी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे
वो मुझसे दूर हो रही थी। हमारे बीच कुछ कुछ था जो कि पता नहीं, लेकिन वो वो दूर हो रही थी मुझसे। हाँ अक्षत, पर ये तो कॉमन है ना। लॉन्ग डिस्टेंस में तो दोनों को अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ता है। कल्पना, तुम समझ नहीं रही हो। सोचो सोचो, एक 5 साल का बच्चा है, ठीक है, और वो अपनी माँ से किसी दिन एक मेले में बिछड़ जाता है। वो अपनी माँ को भूखे प्यासे पिछले 10 दिन से तलाश रहा है, और अचानक से एक दिन उसे उसकी माँ दिख जाती है। तो सोचो उस बच्चे को कैसा सुकून मिलेगा। कि आशा ने मेरी जिंदगी में वो सुकून का एहसास भर दिया था। उस बच्चे को डर हो गया था उसकी माँ से अलग होने का, क्योंकि उसने वो अकेलापन महसूस किया था। मुझे भी कि आशा बिल्कुल ऐसी ही चाहिए थी। मुझे उसकी हर पल जरूरत थी। मुझे डर लगता था उसे खोने का। मैं पागल हो जाता था उसके बिना। मुझे एंजाइटी होती थी कि आशा ने मेरी जिंदगी में जिस सुकून का एहसास भरा था, मुझे वो सुकून हर पल चाहिए था। मैं वापस से पुराना अक्षत बनता जा रहा था। मुझे वो नहीं बनना था। मुझे डर लग रहा था वो बनने से। तो आखिर हुआ क्या? क्यों तुम दोनों सेपरेट हो गए? अगर हम बहुत ज्यादा अकेले हों और सिर्फ एक ही इंसान ऐसा हो जिसके साथ हमें वो अंदर वाला सुकून मिले, तो उस इंसान को खोने का डर सबसे ज्यादा होता है। हम किसी को उसके करीब भी आने नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें उस सुकून को खोने का डर रहता है। इसी को इनसिक्योरिटी कहते हैं। एंड इनसिक्योरिटी लीड्स टू पॉजिटिवनेस। तो तुम की आशा को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। बहुत ज्यादा। किसी भी लड़के का उसके करीब आना, उसे गंदी नजर से देखना, उसे हंसाना, उसे स्पेशल फील कराना, उसके साथ फ्लर्ट करना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सारी चीजें मुझे हॉन्ट करती थी। हमारी लड़ाइयां बढ़ गई। मैं और पॉजिटिव हो गया। मुझे डर लगता था उसे खोने का। खैर वो मुझे समझाती थी कि अक्षित, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं, मैं कभी किसी और के साथ। पर उसे भी ना, उस वक्त तक उसे भी मुझे खोने का उतना ही डर था जितना मुझे उसे खोने का था। तो अगर ऐसा था तो उसने तुम्हें छोड़ा क्यों? उसने मुझे नहीं छोड़ा, और ना ही मैं उसे छोड़ पाया। क्या? हाँ, पूरे 1 साल के बाद वो दिल्ली से यहाँ वापस आ रही थी। मैं चाहता था कि मैं उसे सरप्राइज दूं। मैं चाहता था कि यहाँ आने के बाद सबसे पहले वो मुझे देखे। पर कैसे भूल सकता हूँ मैं वो दिन। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, और आज भी वो दिन मेरे जहन में जिंदा है।
चाहत कसम नहीं है, कोई रस्म नहीं है, दिल का वहम नहीं है, पाना है तुमको ख्वाबों में गाँव जिसका, रास्ता नाम जिसका, चाहत है नाम जिसका, पाना है तुमको। हो तुम जहाँ मिलेंगे हम वहीं, हो तुम जहाँ मिलेंगे हम वहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद हो तुम जहाँ उस दिन से वो रिश्ता मुझे उतनी ही तकलीफ देता है मिलेंगे हम, जितना कभी सुकून दिया करता था। हो तुम जहाँ मुझे मिलेंगे नफरत हो गई थी कि आशा से, घिन आती थी मुझे अब उससे। तुमसे ज्यादा तुम आज भी वो लम्हा मुझे उतनी ही तकलीफ देता है। तुमने उसके बाद कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की? बात की मैंने उससे, उसने अपने पॉइंट्स भी रखे, अब मुझसे माफ़ी भी मांगी, इनफैक्ट बहुत माफ़ी मांगी, पर मैं ना यार, मैं अंदर से टूट गया था। मेरे आंखों के सामने हर बार वो लम्हा आ जाता था, मैं सोचता था कि पता नहीं ये सब कितने सालों से चल रहा होगा, और मैं पागल उसे सिर्फ अपना मानता रहा। अक्षत प्लीज, आई एम सॉरी अक्षत, मुझे पता है कि मैंने गलती की है अक्षत, तो मैं क्या करती, मुझे भी कोई चाहिए था जिसपे मैं इमोशनली और फिजिकली डिपेंड हो सकूं, और अक्षत तुम भी तो मुझ पर इमोशनली डिपेंड हो ना। अक्षत प्लीज समझो, मेरे भी तो कुछ नीड्स है, तो बस बहक गई। प्लीज एक चांस दे दो इस रिलेशनशिप को, आई प्रॉमिस अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा अक्षत। तो फिर तुमने क्या किया? नहीं छोड़ पाया मैं उसे, आज भी उसमें वो सुकून ढूंढता हूँ। वो निकलती ही नहीं है यार मेरे अंदर से, मेरे अंदर तक घुस चुकी है वो। मैंने बहुत कोशिश की यार कि मैं उससे बात ना करूं, पर हर बार खुद से हार जाता था और उसके पास चला जाता था, इसी उम्मीद में कि वो फिर से मुझे अपने बाहों में ले ले, और वो ले भी लेती थी, पर अब ना वो सुकून नहीं मिलता था यार मुझे। वो सुकून, वो मेरी क्या आशा नहीं थी,
वो कोई और थी, कोई और। वो मेरी की आशा नहीं थी। मुझे वो चाहिए थी। Akshat, you should leave her. You should move on. It's about you. It's about your happiness. You should move on, yaar. Sometimes the only reason why you won't let go of the things which makes you sad, because it was the only thing which made you happy once. कि आशा के बाद ना मैं और अकेला हो गया था। मुझे लोगों से बात करने में डर लगने लगा था। मुझे लोगों से डर लगने लगा था। मैं समझ गया था कि यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है। सब खुदगर्ज हैं, सब एक जैसे हैं। इन सब ने मुझे बनाया है और फिर इन्होंने ही मुझे अपने से ठुकरा दिया। हाँ, इन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे नफरत है इन लोगों से। मुझे नफरत है इन लोगों से। मुझे डर लगता है। अक्षत, मैं समझ सकती हूँ मेरे दोस्त, तुम भी इस समाज के एक विक्टिम हो, पर तुम बहुत लकी हो। जिंदगी तुम्हें और मौके दिए जा रही है। बहुत किसी को तो जिंदगी एक मौका तक नहीं देती। एक रात में सब खत्म। तुम्हें संभलना होगा मेरे दोस्त, तुम्हें संभलना होगा। मुझे पता है यार, ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, ये कई लोगों के साथ पहले हो चुका है और शायद इससे बदतर हालातों से कई लोग हर रोज गुजरते हैं, जूझते हैं इस चीज से। पर पता नहीं क्यों मुझे अपनी ये जो तकलीफ है ना, ये सबसे बड़ी लगती है, सबसे बड़ी। मुझसे अब ये दर्द सहा नहीं जाता है। मैं ना खुद के अंदर घुस चुका हूँ। मुझे खुद से बाहर आना है कल्पना, मुझे खुद से बाहर आना है। मुझसे अब नहीं सहा जाता ये दर्द। मुझे खुद से बाहर आना है, मुझे खुद से बाहर आना है कल्पना। मुझे खुद से बाहर आना है, मुझे खुद से बाहर आना है, मुझे खुद से बाहर आना है, मुझे खुद से बाहर आना है। अक्षत, शांत हो जाओ, संभालो खुद को। मैं समझती हूँ तुम, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। देखो मेरी तरफ, पहचानो खुद को। कौन हो तुम? कैसे जानती हो मेरे बारे में, मेरा सब कुछ? कौन हो तुम? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कल्पना हूँ मैं तुम्हारी। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, कौन? तरफ देखो। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम
एक चीज़ या एक इंसान पर खुद की खुशी और सुकून का बोझ दो तो एक दिन तुम उससे और खुद को, दोनों को खो दोगे। तुम्हें क्यों ज़रूरत है किसी की? तुम काफ़ी हो खुद के लिए। किसी पर अपनी खुशी के लिए डिपेंडेंट होने से अच्छा है खुद पर डिपेंडेंट हो। जब अपनी खुशी इंसान खुद में ढूंढ लेता है ना, तो वो आज़ाद हो जाता है, खुद से भी और इस दुनिया से भी। तुम भी आज़ाद हो जाओ मेरे दोस्त, तुम भी आज़ाद हो जाओ। कुछ तो लोग कहेंगे। डूब गई ये अश्क रक्त में, खो गई ये सख्त वक्त में। डूब गई ये अश्क रक्त में, खो गई ये सख्त वक्त में। बंद कर दो तुम अब ये रिवाज, खोखला हो गया है ये समाज। कब तक वह मुजरिम छुप पाएगा, आत्मा तो मर गई उसकी, शरीर अब कब तक बच पाएगा। वह खुद हमें बनाते हैं और वही हमें ठुकराते हैं। वह क्या अपनाएंगे हमें जो खुद को ना अपनाते हैं। जज्बातों का ये मेला है, हर इंसान यहाँ अकेला है। तू क्या झेलेगी मुझको ऐ दुनिया, तुझको ही हर पल मैंने झेला है। कर ले ऐ समाज तू अब खुद को अपने ज़ख्त में, कर ले ऐ समाज तू खुद को अब अपने ज़ख्त में। डूब गई है ये दुनिया सारी अश्क रक्त में, अश्क रक्त में, अश्क रक्त में। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हमसे वहीं हमसे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में। कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन
बदन चुराए चुपके से आए। मैं भी आप लोगों जैसा ही हूँ, मैं भी आप सब में से एक हूँ, बस मुझे कोई समझ नहीं पाता। कितने हैं मेरे जैसे, बस कोई हमें महसूस नहीं कर पाता। हम विक्टिम्स हैं, पर कोई हमें इंसाफ नहीं दिला पाता। मैं अलग नहीं हूँ, बस शायद कमज़ोर हूँ। मुझ जैसों को आप पागल कहते हो, पर शायद मुझे ऐसा बनाने में समाज का ही हाथ है। बस कुछ देर जिंदगी के भाग दौड़ से ठहर कर देखो, बस कुछ देर मुझ जैसों को समझ कर देखो। मेरी तो नहीं, पर शायद किसी और की जिंदगी बच जाएगी। किसी को अपना बना कर तो देखो, शायद आपकी भी जिंदगी संवर जाएगी। हर इंसान सिर्फ प्यार की तलाश में है। किसी को प्यार देकर तो देखो, शायद आपकी खोई हुई जिंदगी आपको फिर से मिल जाएगी। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए